अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तकरीबन हर फार्मर का एक ही मसला है, फीड इतनी महंगी हो गई है कि मुनाफा ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी फीड का खर्चा 30 से 50% तक कम कर सकते हैं, और वो भी जानवरों की सेहत और उनकी पैदावार को कम किए बगैर। मेरा नाम है अहमद शरीफ बाजवा और आज मैं आपको बताऊंगा फीड को सस्ती करने का साइंसी फार्मूला। मैं पिछले कई सालों से वेटनरी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ। लेबॉर्ट्री, प्रोडक्शन और फार्म तीनों जगह काम करने का तजर्बा रखता हूँ। उसी तजर्बे की बुनियाद पर आज मैं आपसे वो चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी कंपनियों को मालूम होती है। अब जो जेन्युइन मसाइल हैं उनकी तरफ आते हैं। एक मसला फीड महंगी होने का ये है कि हम 60 से 70% इम्पोर्टेड सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं जो इंतहाई महंगी है और डॉलर महंगी होने से महंगी हो रही है। दूसरा मसला ये है कि जानवर जब जो फीड खाता है तो वो हज़म नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर जानवर वो 1 किलो फीड खाता है तो उसमें से 300 ग्राम हज़म करता है और बाकी 700 ग्राम के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो 100% उसको हज़म करवाना है। अब आते हैं हल की तरफ। मैं आपको फीड सस्ती करने के 3 तरीके बताता हूँ। अभी ये तीनों ही आपने गौर से सुनने हैं। सीक्रेट नंबर 1, लोकल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं और कीमत में भी वो सस्ते हैं। हम ज़्यादातर इम्पोर्टेड सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं। जब डॉलर बढ़ता है तो फीड महंगी हो जाती है। देखिए, हमने सोयाबीन जो प्रोटीन का सोर्स है इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, बल्कि इसको मुतबादल सस्ते प्रोटीन सोर्स से बदल देना है। तो पाकिस्तान में बहुत से सस्ते मुतबादल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर राइस पॉलिश, इसको पंजाबी ज़बान से कहते हैं जो चावल छड़ान जाओ ना तो वो फक जी ना वो इनू राइस पॉलिश कहते हैं। तो जिहदे प्रोटीन 10 ਤੋਂ 12% होंगी है, एनर्जी ज़्यादा है तो कीमत घट आ गई। दूजे नंबर पर आ जाती है मेद ग्लूटन। यह बेसिकली मकई का पाउडर कह लो। ये भी प्रोटीन जी ना वो 3% तक होंगी है। लोकल प्रोटीन है, सस्ती हैगी है। जी सोयाबीन है तो सब तो महंगी है, मतलब ये सस्ती हैगी उस तो। तीसरे नंबर पर कनोला मील। कनोला मील जी ना जिन्हों असी खल भी कहने, तो ये प्रोटीन सब तो ज़्यादा होंगी है। तो सोयाबीन का बेहतरीन मुतबादल है। अगर सही तवाज़ुन दे नाल असी इन्हों सारिਆਂ इस्तेमाल करिए तो साड़ी फीड जी है वो बेहतरीन और घट कीमत बन जाएगी। अच्छा, जो हम असी अपना फार्मूला जानवर वास्ते तैयार करना है, असा वो फोकस करना कि दुध उन्होंने ज़्यादा होए। तो जो दुध देने वाले जो जानवर ने वो जी चोखर है ना वो 30% तक वो पानी है। तो जोड़ा फक है जी राइस पॉलिश जिन्होंने कहते हैं ये 25% तक ये करो। तो सरों की जी खाद है ना पाउडर फॉर्म ये 15% तक कर लो। तो जी मक्की है वो 20% तक। तो नमक तो बाकी जो मिनरल है ना वो भी विच पाने ने। तो फिर बड़ी आइडियल किस्म की जो फीड एक बन जाएगी। तो जानवर जोड़ा ना दुध आलू मतलब बजा बजा करवा देगा। मुर्गियां वास्ते क्योंकि प्रोटीन साडा मेन टारगेट होंदा कि प्रोटीन वो वधान या दूसरे लफ्ज़ां च गोश्त सानू उहदे च ज़्यादा चाहिदा होंदा। तो उहदे वास्ते जेह्ड़ा असी फार्मूला तैयार करना उहदे वास्ते मकई जेह्ड़ी ना खास तौर ते मकई चूँकि प्रोटीन का बेहतरीन आइडियल और सस्ता सोर्स है। इनू 50% कर लो। अगर मिसाल 100 किलो फीड बनाते हैं उहदे च 50 किलो ए फीड हो जाएगी। सोयाबीन उहदे च असां भी पानी है, ज़्यादा नहीं पाने। तो 25% तक जेह्ड़ा ना सोयाबीन भी पा देंगे क्योंकि बेहतरीन इहदे च ना प्रोटीन होंदी है। इस तो बाद जी चोखर हैगी वो 10% तक वो कर लो। कनोला या सरों के जोड़े मील हैगी वो 7% तक। बाकी विटामिन तो मिनरल जोड़े ना जी वो भी 5% तक जोड़े है ना उन्होंने का लाजमी पाने ने। तो पा के तो बेहतरीन किस्म की साड़ी मील बन गई। ज़्यादातर किसान की करते हैं वो चोखर दे देंगे ने या फिर राइस पॉलिश। इहदे नाल हुंदा कि ये प्रोटीन घटदी जाती है तो दुध भी घटदा है तो फीड भी ज़ाया हो जाती है। ये नहीं काम करना, कंबीनेशन बना के दो ताकि दुध का वधान का टारगेट है फिर दुध पूरा वधाए। अच्छी फीड की निशानी यही है कि वो दुध भी वधाए, जानवरों की बॉडी कंडीशन जानवर बेहतरीन होए। तो जो वो गोबर करे गैर हजमशुदा दाने वो बिल्कुल ना निकलन, वो जिन्ना वो खाए वो सारा हजम होकर निकले। सीक्रेट नंबर 2, पाकिस्तान में एक और खजाना मौजूद है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स।
जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और बीमारियों को कम करते हैं। इनका बाकायदगी से इस्तेमाल किया करें। ये प्रोडक्ट फार्म में भी मिल जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, एंजाइम्स टेक्नोलॉजी। ये सबसे अहम है। जब वो जानवर सस्ती फीड खाता है तो वो आसानी से हजम नहीं कर पाता, तो इसका हल है फाइटेज एंड ज़ाइलिनेज एंजाइम्स। तो ये फाइटेज एंड ज़ाइलिनेज एंजाइम्स तौर हालत में मिल जाते हैं, या फिर ये प्रोडक्ट फार्म में इसको कहते हैं प्री मिक्स के तौर पर भी मिल जाते हैं। तो जब फाइटेज एंड ज़ाइलिनेज एंजाइम जानवरों को दिए जाते हैं मखसूस मकदार में, तो इससे वो फीड बड़ी अच्छी तरह हजम करता है। तो इससे दूध, गोश्त और अंडे ऐसे ही हासिल होते हैं जैसे कि महंगी फीड से हासिल होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ज़ा में नमी होने की वजह से फीड को फंगस, जिसको उल्ली भी कहते हैं, वो लग जाती है। और उसका तोड़ है यीस्ट बेस या क्रे बेस टॉक्सिन बाइंडर्स। तो जानवरों को फंगस के जहरीले असरात से बचाने के लिए टॉक्सिन बाइंडर को लाजमन फीड में शामिल किया करें। उसके अलावा विटामिन और मिनरल प्री मिक्स हैं वो दें। इससे जानवरों की हेल्थ और उनकी खूबसूरती बढ़ती है। अगर एक बोरी फीड की कीमत 8,000 रुपये है और आप इन 3 तरीक़ों पर अमल करते हैं तो फी बोरी 1,000 रुपये तक बचत है। और अगर फार्म बड़ा है तो महीने में लाख रुपए की बचत है। कमर्शियल लेवल पर हम विटामिन और कंसंट्रेट का मिक्सचर बनाते हैं ताकि सही मिकदार दी जा सके। लेकिन याद रखें, ये सारी चीज़ें अंदाजे से नहीं डालनी चाहिए, इसके पीछे मुकम्मल साइंस होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फार्म के लिए मैं खास फार्मूला बना दूँ एसओपीज और रेगुलेटरी असूलों के मुताबिक, तो नीचे कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर 0300 25926226 पर रब्ता करें। अगर ऐसे मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो बायो वाइब्स विद अहमद शरीफ बाजवा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जानवरों की बीमारियों पर कौन सी अद्वियात वाकई काम करती हैं।